आगाज न्यूज रखे आपको सबसे आगे। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं गर्व से जग में कहता हूँ मेरा मालिक शीश का दानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं गर्व से जग में कहता हूँ मेरा मालिक शीश का दानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर का। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग हमेशा ईर्ष्या की बात करते हैं, द्वेष, ईर्ष्या, और हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न भी उठता है, भाई कोई व्यक्ति आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या या द्वेष रखते ही क्यों है? हमेशा ईर्ष्या जंगल में जैसे आग लग जाती है ना, और वो आग जंगल में खुद ही पैदा होती है और उसमें पूरा जंगल खुद ही नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से ईर्ष्या आत्मा को, खुद की आत्मा को खुद ही जलाकर राख कर देती है। और दूसरी बात कि जो लोग भी ईर्ष्या रखते हैं, यानी जिससे भी ईर्ष्या रखेंगे, उनसे कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो ये मान रहे हैं कि तुम उनसे विशेष हो, तभी तो ईर्ष्या रख रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए तो जिससे ईर्ष्या रख रहे हैं, अगर उसके गुणों की तरफ जाए, उसके गुणों को देखें, तो वो एक महान व्यक्ति बन सकता है। लेकिन क्योंकि ये संसार है, व्यक्ति में ये बात कभी भी नहीं आती। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ईर्ष्या होती जब है, ज़्यादातर 80% जो जिस क्षेत्र के होते हैं। अगर एक टीवी बेचने वाला ज़्यादा टीवी बेच रहा है तो दूसरे टीवी बेचने वाले को ईर्ष्या होगी तो उसके इतना ग्राहक क्यों है। वो हर क्षेत्र में, कोई सा भी क्षेत्र हो, आध्यात्म हो, और जो सिद्ध पुरुष हुए उनके मन में ये बात नहीं होती। सिद्ध पुरुष कभी किसी से ईर्ष्या, कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से भेद, वो धर्म के मार्ग पे चलते हैं। इसलिए लोग उनसे ईर्ष्या रख सकते हैं, वो कभी भी लोगों से ईर्ष्या नहीं लगेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे कि उनका उद्देश्य इस संसार में, इस जगत में जन कल्याण और लोक कल्याण का होता है। इसलिए मेरा आज का सबको यही संदेश है कि कभी भी किसी दूसरे से ईर्ष्या मत रखो, स्वयं को पहचानो, वही सबसे ज्यादा